जल्द ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एजुकेशन द टेरर मूवी आ रही है, जिसमें एक और बिहार का नया उभरता चेहरा सामने आ रहा है। बिहार के छोटे से जिले सुपौल के गोविंदपुर गांव के रहने वाले कुमार आर्यन इस फिल्म में एक पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के का किरदार निभा रहे हैं। 13 साल के कठिन संघर्ष के बाद उनकी ये फिल्म 3 फरवरी को बिहार, झारखंड और बंगाल में रिलीज हो रही है, जिसमें कुमार आर्यन रंजन नाम के एक बेरोजगार लड़के का रोल निभा रहे हैं और लंबे संघर्ष के बाद जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो किसी तरीके से बेरोजगारी पर चोट करते हुए एक ऑटो पर अपना पूरा सर्टिफिकेट चिपकाकर सरकार को आईना दिखाते हैं। जब इस फिल्म के अभिनेता कुमार आर्यन से मिलने हमारे संवाददाता शहबाज खान ने खास बातचीत की तो फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। अभी मैं मौजूद हूं सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में, जहां एक छोटे से गांव से कुमार आर्यन छोटे गांव से मुंबई तक का सफ़र किया। सफ़र करने के बाद उन्होंने एक फिल्म जो है 3 फरवरी को इनका रिलीज होने वाला है, एजुकेशन द टेरर। इन फिल्म का क्या जो है कहानी है और ये फिल्म बनाने का क्या मकसद है, वही जानने के लिए हम आए हैं। और मेरे साथ अभी है कुमार आर्यन, जो इस फिल्म के अभिनेता है, जिनका अहम भूमिका इस फिल्म में रहा है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर का आभार और मैं शुक्रिया करता हूँ। जय माँ काली, हर हर महादेव। आपने कहा कि फिल्म का जो मुद्दा है, मैं मुद्दे पे ही बात करता हूँ। हमारा जो किरदार ही है ना, वो एक मुद्दा है इस फिल्म में। मेरा किरदार एक रंजन नामक युवा का है, जो काफ़ी बेरोजगार है। वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद काफ़ी एग्जाम देता है, बार बार फॉर्म भरता है और फॉर्म कैंसिल हो जाता है। सरकार की तरफ से आपको मालूम होगा कि फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो उस लड़की की कहानी है ना, कि जो युवा पीढ़ी की कहानी है ये, कि एग्जाम देने वाला एग्जाम देता है, फॉर्म भरता भी, आप देखे होंगे कि यूपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी होती है बच्चे की, स्टूडेंट को लेकर के, युवा पीढ़ी की, तो कहीं ना कहीं वो धरी की धरी रह जाती है। और इसके किरदार में मेरा क्या है ना, कि जब तैयारी करने के बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। काफ़ी तैयारी करने के बाद आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार उसका रिजल्ट कहाँ आ रहा है। तो मैं जा करके, मेरा उम्र गुजर जाता है, एग्जाम देते 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 मेरा उम्र खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन में क्या मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऑप्शन के तौर पे आप जो बैटरी रिक्शा निकाले हैं ना, तो मेरा इस किरदार में मैंने क्या किया ना, सारा सर्टिफिकेट को ले जा करके बैटरी रिक्शा में चिपका दिया है। और वहाँ से मैं मीडिया से ही बात कर रहा हूँ कि क्या सरकार ने आत्मनिर्भर बनो जो बोला है, कि आत्मनिर्भर बनने के लिए बैटरी रिक्शा चलाने के लिए बोला है। सारी रोल आपके फिल्म में है। हाँ, ये फिल्म का कैरेक्टर है। और इस फिल्म में मैंने हमारी जो एक स्टूडेंट है, काफ़ी बचपन था, मेरा बच्चा था, मैं उसको याद भी नहीं कौन कक्षा में था मैं। उसमें एक टीचर थे, वो गाना गाते थे। अब जो समाज, एक नया युवा पीढ़ी है ना, वो फिल्मों को देखता है, सिनेमा को देखता है, लेकिन सिनेमा इतना आसान नहीं है। उसमें मैंने गाना भी गाया कि जो तामझाम आप देखते हैं ना ऊपर में, कि एक्टर इतना पाना है, ये वो तो सारा कुछ बस दिखावटी है। आप उस दिखावे में मत जाइए। उसी पर मैंने दो चार लाइन का गाना गाया, मैं सुना रहा हूँ आपको। मैं नॉर्मली गाया। ऊपर से सब सजल धजलवा, अंदर खाली पेट हो, हम न जानत रहली बबुआ, दुनिया डुप्लीकेट हो। कि आप जो नया युवा पीढ़ी देख रहे हैं, आप मुझे भी देख रहे हैं, मैं अभिनेता हूँ, लेकिन मेरा काफ़ी संघर्ष है। हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते हैं, आज भी नहीं होते, क्योंकि कोरोना काल जो आया ना, तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, तो कोई मदद के लिए भी नहीं आया। क्योंकि आपका अंदर खाली पेट हो, हम न जानत रहली बबुआ, दुनिया डुप्लीकेट हो। कि आप जो नया युवा पीढ़ी देख रहे हैं, आप मुझे भी देख रहे हैं, मैं अभिनेता हूँ, लेकिन मेरा काफ़ी संघर्ष है। हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते हैं, आज भी नहीं होते, क्योंकि कोरोना काल जो आया ना, तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, तो कोई मदद के लिए भी नहीं आया। क्योंकि आप जब सफल होते तभी लोग आते हैं आपके पास में। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म है, तो जितना भी हो सके बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनके द्वारा मैं चाहता हूँ कि वो मेरा सहयोग करें, मेरे इस जर्नी में आशीर्वाद दें मुझे, मैं और भी इस नाम को आगे ले जाऊं। मैं चाहता हूं कि देश विश्व पहचाने इस चीज, मेरा नाम है। सर, अभी देखा जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फिल्म है, बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन उनकी फिल्म की नाम और उनकी कहानी अलग है। लेकिन आप जो फिल्म बनाए हैं एजुकेशन द टेरर, उसका नाम कुछ अलग है। तो इससे आप जो है क्या जो है सीख देना चाहेंगे बिहार और झारखंड और बंगाल के लोगों को? मैं चाहता हूँ कि जो सरकार जो है ना, जो शिक्षा में फैले भ्रष्टाचार, तो जो ये फिल्म बनी है ना, तो सबसे पहले खत्म करे। अगर ये फिल्म बनाने का मुद्दा मेन यही है कि जो बिहार में अभी जो है शिक्षा भ्रष्ट। हाँ, वो यही मुद्दा है, और उसको सुधारा जाए। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है ना, जो आपका भविष्य है,
भविष्य तब फलीभूत होगा ना जब आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। जब फिल्म का नाम ही है एजुकेशन द टेरर, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें भ्रष्टाचार तो जब मिटेगा ना तभी आप सक्सेस होते हैं। सर आप जो है एक छोटे से गांव से एक फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचे? क्या आप कभी सोचे थे कि हम जो है ऐसे ऐसे स्टैंड पर पहुंच पाएंगे कभी? आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। ये कुछ पंक्ति में नहीं बोल सकता हूँ। मेरे लिए सिनेमा जो है ना वो बचपन का ही जुनून है। मैं जब 1.5 वर्ष की आयु में था ना, तो मतलब तब भी मुझे याद भी नहीं है, मैं उस समय स्टेज पे चढ़ गया था। केला खा के मेरे पास फोटो भी पड़ा हुआ आज की डेट में। और मैं वो संघर्ष, अब बचपन तो याद नहीं है, लेकिन मैं जब समझने लगा ना, तो मुझे एक ही चीज़ बनना था, वो था अभिनेता। और जो अभिनेता बनते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को देख के नहीं बनते। बनने वाले किसी को देख कर नहीं आगे बढ़ते हैं। वो खुद ही उसमें एक जुनून होता है ना, पैशन होता है, वो जनरेट होता है। वो अभिनेता, वो जो कलाकार होता है ना, उसको ईश्वरीय देन होता है, वो खुद जनरेट होता है। वो मैंने किसी को नहीं देखा कि फलाना एक्टर को मैंने नहीं देखा, उसको देखे तो हमको ही बनना है। मैं खुद ही बनना चाहता। आप सर बोले कि आप एक छोटे से गांव से हैं। एक फिल्म को बनाने में करोड़ों रुपया खर्च होती है, लेकिन आप छोटे से गांव से हैं, छोटे परिवार से हैं, फिर आपके फिल्म बनाने में कितने की लागत लगी है और वो कैसे आई? वो रिलीज नहीं हो पाएगा। मैंने 2 बार सीरियल किया है डीडी नेशनल पे आकर के। एक हिंदी सीरियल आती थी मेरी 2015 में, पांचाली। उसके बाद मेरी माँ बाबूजी ने कहा कि मैथिली में, मैं मिथिलांचल का हूँ तो मैथिली में काम कर दो। तो मैं बिहार गुलशन पे भी काम किया था, स्वर्ग नहीं बिनू मैंने, और कई प्रोजेक्ट के जो कि आ नहीं पाई। तो जो मेरी जिंदगी की जो पहली फिल्म है ना, वो यही है मेरी। अभी जो फिल्म सर बनता है तो वो हर एक राज्य में चलता है, लेकिन आपके फिल्म सिर्फ 3 ही राज्य में क्यों चल रहा है? क्यों चलेगा 3 राज्य में, अदर राज्य में क्यों नहीं चलेगा? नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा इतना लोग अगर सरकार कोऑपरेट करेगा ना, तो पूरा देश में चलेगा ये मुद्दा। क्योंकि ये सिर्फ एक सीमित नहीं है बिहार, झारखंड और बंगाल में नहीं। अगर सरकार की ओर से पहल होगी ना, तो ये पूरा देश में चलेगा ये फिल्म। तो आप सरकार से आपकी फिल्म जो है वो कितने तारीख को रिलीज होगी? 3 फरवरी 2023 को बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी सिनेमा घर में रिलीज होगी। आपकी जो फिल्म सर रिलीज हो रही है, उसके लिए अभी जो भी बिहार के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं और उसे कोई नौकरी या कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इस फिल्म के जरिए, अपनी भूमिका के जरिए, मैंने उन्हीं के दर्दों को दिखाने की कोशिश किया है कि सरकार युवाओं को, ये युवा नहीं है, ये भविष्य है सरकार के, उनको कोऑपरेट करे, उनका साथ दे और भ्रष्टाचार को एकदम जड़ से खत्म करे। आप सर एक छोटे से गांव से हैं, गोविंदपुर एक छोटा सा गांव है, और इस गांव से आप यहाँ से पहले कहाँ गए थे? मुंबई डायरेक्ट पहुँच गए थे या वहाँ गए आप तो पहले किससे मिले और आपको सबसे ज़्यादा प्रमोट वहाँ कौन किया और किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा इसमें? मैं आपको बताता हूँ। मैं 10 फरवरी 2011 को गांव से, घर से बात करके दिल्ली गया। सिनेमा का जुनून था कि यार मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे एक्टर बनना है, लेकिन बनना कहाँ से ये नहीं मालूम था। मैं भाग के सीधे दिल्ली गया। मुझे लगा कि हो सकता है वहाँ पे मौका मिल जाए। कई बार मैं ऑडिशन देता रहा, रिजेक्ट होता रहा। लेकिन जब बीमार भी पड़ गया, नौकरी भी कर रहा था साथ में कि पैसे इकट्ठे करूँगा, मैं मुंबई चला जाऊँगा। जब कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था ना परिवार की ओर से मुझे, तो मुझे लगा कि मैं खुद ही कमाता हूँ। लेकिन जब भी मैंने नौकरी किया तब मैं बीमार पड़ जाता था। और जब मैं बीमार पड़ा ना 2013 में, तो पुनः गाँव जब आया, तो हमारा जो स्थानीय रंगमंच है यहाँ का, कालिका नाट्य कला परिषद, उसी पे परफॉर्म किया पहली बार। और शायद ये हकीकत भी है मेरी ज़िंदगी का, काली माँ महादेव का आशीर्वाद मिला, कृपा हुआ ऐसा कि वही स्टेज मेरे लिए वरदान साबित हुआ। और उसके बाद जब मैं मुंबई गया ना, तो वहाँ से मेरे काम का सिलसिला चालू हुआ। मेरी पहली जो फिल्म आई थी ना, वो थी, आ नहीं पाई, वो रिलीज ही नहीं पाई। कम बजट की फिल्म थी। मुझे सिनेमा का, तो वहाँ के लोग, आप जब जाते हैं ना रंगमंच पे, तो आपको चढ़ने भी नहीं देते हैं। किरदार भूमिका तो दूर की बात है, लोग भाला खड़ा करवा देंगे कि यार तुम डायलॉग थोड़ी बोल पाओगे, भाला खड़ा करवा देंगे पकड़ा के कि आप ये पकड़ लो, यही बहुत है। तो मैंने वो चीज़ देखा था कि जब समाज में मेरे पापा को जान रहा था, मेरे बाबूजी को जान रहा है, लोग मुझे जान रहा है, मैं इस गांव का हूँ, बड़े बड़े जो फैमिली के लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, समाज जान रहा है, और मुझे वहाँ पे परफॉर्म करने नहीं मिल रहा था ऐसे। तो मैं जब बड़ी फिल्म में आप जाते हैं हिस्सा बनने के लिए, जाएंगा जब प्रियंका चोपड़ा स्टार फिल्म की, वो उसमें मैं जब, मुझे एक ही चीज़ था कि ये सिर्फ मुझे सीखना है पहले कि बड़े प्रियंका चोपड़ा क्यों बड़ी स्टार है। आप जब तक सीखेंगे नहीं उसमें क्या है,
जो मेरे में नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। अच्छा सर, एक चीज देखा जरा, फिल्म 2 से ढाई घंटे का होता है, आपका फिल्म भी तो 2.5 घंटे का होगा। हाँ हाँ। 2-2.5 घंटे में सिर्फ कहानी सिर्फ एजुकेशन पे ही है कि या उसमें कुछ और है? नहीं, बहुत कुछ है। तो वो बहुत कुछ है ना, मैं चाहता हूँ दर्शक को फिल्म सिनेमाघर में जाकर देखे। मैं अपने किरदार के लिए उसमें सॉन्ग भी है सर आपके गाने में? सॉन्ग बहुत अच्छा है। सॉन्ग कितने सॉन्ग है गाने में? कितना नहीं ये नहीं बताऊँ। सॉन्ग जो है ना रिलीज हो चुकी है। हाँ, ये प्रोडक्शन टीम का निर्देशक महोदय का ये काम है कि वो बताएं। जो सॉन्ग रिलीज हो गए बी फॉर यू म्यूजिक पे रिलीज हुई, जो ट्रेलर रिलीज हुआ ना बी फॉर यू मूवीज पे रिलीज हो गई। बड़ा चैनल है और आप लोग भी साथ दें। और ये जर्नी तो मेरी है, संघर्ष की जर्नी को मैं बता रहा हूँ। आपके तरह जो युवा है, जो युवा अगर आपकी तरह वो आज मेरा दाढ़ी मुझे पकने भी लगा, सफेद होने लगा, तो वो जुनून अगर आपके पास हो तब जाए, नहीं तो नहीं जाए। जुनून हो तो हर चीज संभव होती है, ये कहना है कुमार आर्यन का, जो अभिनेता है एजुकेशन द टेरर फिल्म की, जिसका 3 फरवरी को रिलीज होने वाली है। आइए बात करते हैं इनके पिताजी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनको कितनी खुशी महसूस हो रही है जो उनका बेटा एक अभिनेता बना है और फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा है। बाबा, आपका बेटा फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, 3 फरवरी को रिलीज फिल्म हो रहा है, कितना खुशी आप लोगों को हो रही है और क्या कहेंगे इसमें? मुझे तो बहुत खुशी है, जो कि इतना संघर्ष करने के बाद मेरा बच्चा यदि आज इस मुल्क पर होता है तो खुशी अवश्य है। लेकिन मैं फिल्म स्टार से उतना अथी नहीं था, खुश नहीं था जब ये भागा था। जिस समय में ये आपके घर से भाग गए थे, चले गए, तो उस समय में आप लोग क्या सोचे थे इसके बारे में कि वो कोई फिल्म में जाएंगे? नहीं, हम लोगों का इच्छा नहीं था दोनों आदमी का, जो कि मेरा बच्चा फिल्म स्टार हो जाए। क्योंकि उस समय में सुनते थे जो बच्चा लोगों का आँख निकाल लेता है, कान निकाल लेता है, किडनी निकाल लेता है, तो इससे हम लोग हैबिट थे। अब तो बाबा इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गई है, अब कितने खुश हो रही है? अभी तो बहुत खुशी है। और अभी जो ये फिल्म कर रहा है वो बहुत अच्छा फिल्म है। कम से कम बिहार सरकार जो है, जो अभी भ्रष्टाचार पर इन्होंने मुद्दा उठा करके फिल्म में गया है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि हम ये समझते हैं। जो सरकार जागे, मंत्री लोग कम से कम जागे, जो कि जो टैलेंट विद्यार्थी है उसको नौकरी नहीं मिल रही है और पैरवी के बल पर लोगों को नौकरी दे रहा है, तो कम से कम इस मुद्दा को उठाने के लिए मुझे बहुत खुशी है। जो कि मेरा जो मौलिक अधिकार है शिक्षा है, उस शिक्षा में जो भ्रष्टाचारी आई है उसको समाप्त करने के लिए यदि मेरा बच्चा संघर्ष किया है, तो मुझे इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। जो युवक लोगों को कम से कम रोजगार तो मिलेगा यदि सरकार जागेगी तो। अच्छा बाबा, इन्होंने जो फिल्म बनाया है शिक्षा के ऊपर, तो आपको क्या लग रहा है इनका फिल्म रिलीज होने के बाद, चलने के बाद, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में चलने के बाद, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगी? मैंने यदि बिहार सरकार में नैतिक कुछ भी ज्ञान हो तो कम से कम इस फिल्म पर जरूर सोचे और जो टैलेंटेड युवक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे लोगों को। और मैंने ये फिल्म तो कम से कम बच्चा लोगों को प्रोत्साहित करेगा। आपका मीडिया जो है उसका भी इसमें बहुत अहम रोल रहेगा। यदि बिहार सरकार पर यदि मीडिया पूर्ण रूप से दबाव दे, सब जितना भी मीडिया हो, हम एक मीडिया से नहीं कर रहे, तो भ्रष्टाचारी खत्म करना बिहार के लिए सबसे जरूरी, इसीलिए है बिहार के विकास में सबसे ज्यादा अभियान जो है। 3 राज्य में फिल्म रिलीज हो रही है बाबा, तीनों राज्य के पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तीनों राज्य के पब्लिक को कहेंगे जो कि मेरे बच्चे को भी प्रोत्साहित करे, इस फिल्म को भी प्रोत्साहित करे, जो कि इस तरह से नया फिल्म आवे जो कि कम से कम राज्य सरकार चाहिए। अभी जो फिल्म जो आती है बाबा, अभी के दौर में जो हिंदी फिल्म हो या भोजपुरी हो, उसमें बहुत गलत तरीका जो है बेपर्दा सीन दिखाया जा रहा है। अभी भी एक पठान फिल्म चल रही है जिसका खुलेआम विरोध हो रहा है, तो इस तरीका का फिल्म आपके बेटा का नहीं है? नहीं, मेरा बच्चा का नहीं, मुझे खुशी है जो कि इन्होंने जो मुद्दा की पब्लिक के बीच में सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा है, और शिक्षा में भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करने के लिए यदि इन्होंने आवाज़ उठवाया है, जो कि जिंदगी भर पढ़ करके बच्चा को आज सरकार पेपर परीक्षा दिलाता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाने के बाद बढ़िया विद्यार्थी का जिंदगी भविष्य खत्म हो जाता है, उम्र खत्म हो जाता है। तो कम से कम सरकार इस पर विचार करते हुए, तीनों सरकार है, यदि हम तो ये करते हैं, प्रधानमंत्री से भी ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस दिन समाप्त हो जाएगा देश का,
उस दिन बिहार का भारत का विकास बहुत ज़्यादा चल जाएगा। हम विकासशील देश से विकसित देश में हम लोग चले जाएंगे। सर आपसे एक सवाल और करेंगे हम। आपका ये फिल्म अगर रिलीज हो जाती है, अगर फिल्म हिट हो जाता है, चल जाता है, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी हिंदुस्तान में फिल्में आ रही है भोजपुरी से लेकर हिंदी तक, जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी एक पठान मूवी आने वाला शाहरुख खान, इसका खुलेआम विरोध हो रहा है, उसमें बेपर्दा सीन दिखे, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपकी ऐसी कोई फिल्म बनेगी जिसमें इस तरह का सीन आएगा? देखिए हमारे हाथों में नहीं होता है किसी भी कलाकार की, मैं बोलूँ कि शाहरुख खान की गलती है, ये पहले से डिसाइड नहीं होता है। मैं इसीलिए, क्योंकि आप उनकी मेहनत को भी देख सकते हैं, खामी हर किसी में होता है, खामी हर किसी में है। ये नहीं कि मेरे में खामी नहीं है, उनके में खामी है। लोग शाहरुख खान की मेहनत को देखें, अगर उनके चलते आज देश को ऊंचाई मिल रहा है, उनका भी सपोर्ट करें लोग। खामी है तो आप बोले कि उनसे माफ़ी मांगे, आप अगली बार ये फिल्म नहीं बनाए इस तरह की, आप ये भी बोल सकते हैं ना। फिल्म का विरोध, आज मेरी फिल्म का आप विरोध करते तो मैं तो कलाकार हूँ। लॉकडाउन जब लगा था तो मुझसे कहाँ कोई ना तो विधायक मिला था आकर के, ना